फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजुलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो इस तेजी के पीछे एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ सामने निकल कर आया है, जो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और इस न्यूज़ के आने के बाद सुजुलोन एनर्जी में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिखलाई देगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 20 पैसे में। हाई बनाया इसने 9 रुपए 45 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 65 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, 9 रुपए 40 पैसे में इसने आज के दिन क्लोजिंग दी। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें हमें 4.44% का एक तेजी भी बनते हुए दिखलाई दी है। तो इस तेजी का पीछे दोस्तों बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है सुजुलोन एनर्जी से रिलेटेड। तो वो क्या अपडेट है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों, कल के दिन ये 9 रुपए में इसने क्लोजिंग दिया था, लेकिन आज के दिन ये हमें 9 रुपए 40 पैसे में क्लोजिंग होता हुआ दिखलाई दिया है। और अभी तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों कि 4.44% का एक इसमें हमें एक दिन का इसने रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं अगर इसके आज के लो से आज के हाई तक अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, क्लोज टू 8% का एक दिन में इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दी है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा खासा जंप हमें सुजुलोन एनर्जी में दिखलाई दे रहा है अगर एक दिन से कंपेयर करें। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें दिखलाई दी है, क्योंकि स्टॉक में कुछ खास दिखलाई दे, मार्केट में भी हमें गिरावट दिखलाई दे रही थी, मार्केट में भी हमें करेक्शन दिखलाई दे रहा था। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो लोग पैनिक होकर भी सुजुलोन एनर्जी में सेल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सुजुलोन एनर्जी में करे भी तो क्या करे। क्योंकि लोगों ने सुजुलोन एनर्जी में ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि सुजुलोन एनर्जी में एक अच्छी खासी उन्हें तेजी बनते हुए दिखलाई देगी, जब सुजुलोन एनर्जी ने तेजी पकड़ा था। लेकिन एक तेजी पकड़ने के बाद और क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने के बाद सुजुलोन एनर्जी में कुछ खास तेजी भी हमें बनते हुए नहीं दिखलाई दी, और उसके बाद से सुजुलोन एनर्जी में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिखलाई दी। तो ये गिरावट देखकर काफी सारे लोग पैनिक हो गए थे, काफी सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर भी सेल कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि सुजुलोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है, ठीक है। तो इसे भी आपको कंसिडर करना है, और पेनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं, इसीलिए ये पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आती है। और भी एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि सुजुलोन एनर्जी नो डाउट एक अच्छा कंपनी है। इसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो नो डाउट आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न जरूर से देकर जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब सुजुलोन एनर्जी आई थी, तब उस समय गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उतना फोकस नहीं थी, उतना पॉलिसीज नहीं आ रही थी, उतना स्कीम्स भी नहीं ला रही थी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। लेकिन आज जिस तरह से गवर्नमेंट फोकस की है रिन्यूएबल एनर्जी पर, और जिस तरह से स्कीम्स आ रही है, जिस तरह से पॉलिसीज बिल्ड की जा रही है इस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो नो डाउट दोस्तों ये सारे फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने में। क्योंकि अगर कंपनी को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिले तो नो डाउट दोस्तों वो आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। और सेम चीज दोस्तों सुजुलोन एनर्जी में भी हमें जरूर से दिखलाई देगा। सुजुलोन एनर्जी में हमें नो डाउट गवर्नमेंट जिस तरह से पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, तो आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ जरूर से बनते हुए दिखलाई देगी। अब दोस्तों, अगर आप सुजुलोन एनर्जी के आज के दिन के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम में आज के दिन हमें एक जबरदस्त तेजी भी बनते हुए दिखलाई दी है। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक महीने पहले का जो वॉल्यूम हुआ करता था 9 करोड़ का, आज के दिन भी हमें 9 करोड़ का वॉल्यूम होते हुए दिखलाई दे रही है। एक वीक में इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। लेकिन आज के दिन इसके वॉल्यूम में हमें जबरदस्त जंप भी होते हुए दिखलाई दे रही है। और सुजुलोन एनर्जी से रिलेटेड जो न्यूज है, सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से स्टॉक में हमें आज के दिन तेजी बनते हुए दिखलाई दी, वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट होते हुए दिखलाई दिया, और स्टॉक में भी पॉजिटिव माहौल भी हमें बनते हुए दिखलाई दे रही है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं बीएससी के वेबसाइट पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि 27 तारीख को एक अनाउंसमेंट की गई है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर देख लो दोस्तों, बोर्ड मीटिंग आउटकम, और अब इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर सुजुलोन एनर्जी से रिलेटेड आई है। तो बोर्ड मीटिंग का आउटकम क्या रहा, उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पहला नंबर पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफाइनेंसिंग प्रपोजल। यहाँ पर देखो, सैंक्शन ऑफ डेट फैसिलिटी बाय न्यू लेंडर। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया है दोस्तों कि सुजुलोन एनर्जी को टर्म लोन सैंक्शन हो चुकी है, और जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 4053 करोड़ का है। और ये किससे मिली है, ये आरईसी लिमिटेड से मिली है, रूरल इलेक्ट्रीफाइंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और भी एक लेंडर है, वो है आईआरईडीए, जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
लिमिटेड। तो रेक दैट मीन्स आरईसी और IREDA, तो इन दोनों को ही रेफर किया गया है न्यू लेंडर के तौर पर। अब आरईसी ने टर्म लोन असिस्ट किया है जो कि 3,553 करोड़ का है। तो इस लोन में क्या क्या इंक्लूड है, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज एंड DSRA, और IRD ने 500 करोड़ रुपीज का टर्म लोन असाइन किया है। तो दैट मीन्स ये दोनों मिलाकर 4,053 करोड़ रुपीज हो जाता है इन टोटल। अब सुजलोन एनर्जी ने ये कहा है कि ये दोनों लेंडर जो है उनको स्पेशलाइज नॉलेज है इंडिया के पावर सेक्टर के रिलेटेड, और ये दोनों ही लेंडर कंपनी को आगे बढ़ने में, कंपनी को डेवलप करने में हेल्प करने वाली है। दूसरा नंबर पॉइंट देखो दोस्तों, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लेंडर। इसका मतलब यही हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके करंट लेंडर थे, तो उनको रिप्लेस की जाएगी REC से और IREDA से। तो ये दोनों लेंडर से स्टेट बैंक को रिप्लेस की जाएगी। सी नंबर पॉइंट देख लो दोस्तों, रिफाइनेंसिंग प्रपोजल। द लीड बैंक दैट मींस SBI हैज अप्रूव्ड द रिफाइनेंसिंग प्रपोजल। तो जो मेन लेंडर हुआ करते थे जो कि SBI था, तो SBI ने अप्रूव कर दिया है रिफाइनेंसिंग प्रपोजल को कंपनी के द्वारा जो सबमिट की गई थी। और यहाँ पर जो एज ऑन 31 दिसंबर तक कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग टर्म लोन था नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, वो थी 4,359 करोड़ की। तो ये जो अमाउंट है वो फुल्ली रिफाइनेंस कर दी जाएगी। यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट देख लो दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी OCDs थी दैट मींस आउटस्टैंडिंग ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, जो कि 57.14 करोड़ की थी, वो फुल्ली पेड हो जाएगी न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ACL टू एग्जिस्टिंग लेंडर के द्वारा। दूसरा नंबर पॉइंट यही है दोस्तों कि कन्वर्जन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दैट मींस CCPS, जो कि इशू की गई थी सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड SGSL के द्वारा, जो कि ACL की फुल्ली ओन्ड सब्सिडी कंपनी है, और 4,454 इक्विटी शेयर्स जो है वो SGSL के पास है। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, 49.86 करोड़ रुपीस का जो शेयर वारंट इशू की गई थी ACL के द्वारा, वो सब कैंसिल कर दी जाएगी। 5 नंबर पॉइंट में देख लो दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में यही मेंशन किया गया हुआ है, सेक्शन 62/3 का जो कंपनी एक्ट है 2013 का, उसके द्वारा न्यू लेंडर ने ये 2 कंडीशन रखी है। अगर किसी भी कारण से कंपनी जो है वो डेट जो है वो नहीं पे कर पाती है, जो पैसा इन्होंने रिफाइनेंस किया है, तो कंपनी को पूरा लोन इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखा है न्यू लेंडर ने। अब इसे देख लो दोस्तों, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम 9,200 करोड़ divided into 4,600 crores equity share of 2 rupees each, 11,000 crores divided by 5,500 crore equity share by creation of additional 9,000 crore equity share in authorized share capital of the company। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि कंपनी का जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है 9,200 करोड़, वो बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपीस कर दी गई है। दैट मींस 900 करोड़ रुपीस का इक्विटी शेयर जो ऐड की गई है ऑथराइज शेयर कैपिटल के द्वारा। और कंपनी ने मिस्टर तुलसी R टाटी को मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर री अपॉइंट कर रही है 3 सालों के लिए अप टू 31 मार्च 2025 तक। तो ये सारी चीजें निकल कर आई है बोर्ड मीटिंग के आउटकम में, और देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी ने जैसा सोचा था कि उनको कुछ राहत मिलेगी, वैसा ही हुआ दोस्तों। अल्टीमेटली इस बार सुजलोन एनर्जी का जो रिफाइनेंसिंग प्रपोजल था वो अल्टीमेटली अप्रूव हो चुका है, और कंपनी का जो भी लोन अमाउंट था वो रिफाइनेंस कर दी गई है REC और IREDA से। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों किस वजह से सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और जो लोग सोच रहे हैं सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, आप लोग मेक श्योर कीजिएगा दोस्तों कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है सुजलोन एनर्जी को लेकर, तभी जाकर सुजलोन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करो। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना पैसा गवा दिया है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, या फिर आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि ये मत समझो कि सुजलोन एनर्जी एक दिन या 1 महीने या 6 महीने में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छी खासी रिटर्न हमें बनते हुए दिखलाई देगी इस स्टॉक से। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका विजन मिनिमम 2025-2026 तक है, तभी जाकर सुजलोन एनर्जी की जैसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके रखो, तभी जाकर आपको एक अच्छी खासी रिटर्न इस स्टॉक से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।